देखिए, भारत एक उभरता हुआ लग्जरी कार मार्केट है। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा जाए तो लग्जरी कार्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में हर लग्जरी ब्रांड चाहता है कि भारत के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लोगों के सामने ला के रखे। और उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद है आज, लेक्सस की ये है NX 350H। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और आज बात करेंगे हम लेक्सस की SUV NX 350H के बारे में। आपको गाड़ी सामने से दिखाई दे रही होगी, इसका जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। ये गाड़ी जब सड़क पर चलती है ना तो आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि आप दुनिया से हट के आगे निकल रहे हैं। मतलब ये हर किसी की आई बॉल्स को कैच करती है। बहुत ही एग्रेसिव लुक है इसका सामने से, और एक वो जो जापानीज समुराई फील होती है ना वो इसके अंदर आती है। टोयोटा इनकी पेरेंट कंपनी है और लेक्सस पूरी दुनिया भर में अपनी गाड़ियों के लिए मशहूर है और सबसे ज़्यादा बिकती भी है ये गाड़ियाँ। खैर, आइए शुरुआत करते हैं गाड़ी के साथ। तो पहले आपको फ्रंट ग्रिल दिखाई दे रही होगी, जो लेक्सस की आइकॉनिक ग्रिल है। पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे ग्रिल दी गई है और फ्रंट में आपको एक कैमरा मिल रहा है। इसका 360 डिग्री कैमरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और साथ ही साथ कैमरा प्लस रेडार के साथ इसमें एडास जैसे फीचर्स आते हैं। लेक्सस उन्हें एडास नहीं कहता, लेकिन आपको मैं आसान भाषा में समझाने के लिए एडास बता देता हूँ। उसके अलावा अगर हम इसके हेडलैम्प्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको 3 क्यूबिकल शेप्स में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स यहाँ पर लगाए गए हैं और आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, थ्रो बहुत ही अच्छा है इनका। लग्जरी कार है तो ये सब बातें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती बोलने की, थ्रो अच्छा और ये सब चीज़ें, बट फिर भी बोल देता हूँ। यहाँ पर आपको LED DRLs देखने को मिलते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको LED फॉग लैम्प्स भी मिल जाएंगे और इधर पियानो ब्लैक फिनिश में ऐसे ये वो कोबरा टाइप दांत होते हैं ना, उस तरह की फिनिश लगाई गई है। तो ओवरऑल अगर फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे तो बहुत स्पोर्टी, बहुत अलग, बहुत एग्रेसिव लगता है। बहुत सारी लग्जरी कार्स हम देखते हैं, लेकिन वाकई में ये जो NX 350H है ना, इसकी रोड प्रेजेंस ज़बरदस्त लगती है। तो ये तो बात हुई इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। बड़ा हुड है। अब चलते हैं साइड की तरफ और आपको दिखाते हैं कि साइड में क्या कुछ मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे टायर्स के बारे में। ब्रिजस्टोन के टायर्स लगे हुए हैं यहाँ पर और 20 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं ब्लैक कलर में, जो कि इसके लुक को और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। गाड़ी रेड कलर की है, ब्लैक अलॉयज़, तो वो जो एक स्पोर्टी एलिमेंट है ना वो बना रहता है। साथ ही साथ आपको चारों टायर्स में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं और गाड़ी के टायर्स की पकड़ बहुत अच्छी है। हमने इसको अच्छी खासी रफ्तार पे चला के देखा है, लाइक 100 से ऊपर भी पता नहीं लगता कि गाड़ी पहुंच गई है। पता लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये एक लग्जरी कार है। ओवरऑल कैरेक्टर लाइन्स के बारे में बात करेंगे तो आपको एक शोल्डर से नीचे एक कैरेक्टर लाइन दिखाई देगी जो हैंडल के साथ चलती है। बहुत ज़्यादा लाइन्स दी हैं, इसलिए गाड़ी साइड से बहुत बड़ी भी लगती है देखने में। आपको बॉडी कलर ORVM वहाँ पर दिख रहे होंगे और आपको इधर डोर हैंडल जो है वो भी बॉडी कलर में, उनके ऊपर थोड़े से ब्लैक एक्सेंट्स डाले गए हैं। नीचे अगर आप रनिंग बोर्ड की तरफ जाएंगे तो वो मैट ब्लैक फिनिश में है और बहुत ज़्यादा बड़ा इसका साइड वहाँ पर दिया है, जो कि इसको एक प्रॉपर SUV स्टांस देता है। पीछे की तरफ भी आएंगे तो अगर आप रियर फेंडर देख लेते हैं यहाँ पर, तो इधर आपको एक कैरेक्टर लाइन दिखाई दे रही होगी जो कि पूरे बूट तक जा रही है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा तामझाम यहाँ पर नहीं किया गया है। हल्का सा क्रोम का इस्तेमाल किया है। जापानीज़ ब्रांड है, टोयोटा से आता है, तो आपको ज़्यादा लाभ लश्कर वो नहीं दिखाई देंगे, ये चमक दमक। उससे आप कभी भी नोटिस करना, जापानी कंपनियां उन चीज़ों से बचती हैं। ऊपर एक नॉन फंक्शनल रूफ रेल है और यहाँ पर बस आपको एक क्रोम मिल जाता है। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 4660 mm की है, चौड़ाई 1865 mm की है, हाइट 1670 mm की है और व्हील बेस 2690 mm का व्हील बेस इस गाड़ी का है और ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm की है। आपको लगेगा कि शायद गाड़ी थोड़ी सी नीचे, लेकिन ये अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। भारत की किसी भी तरह की सड़क के ऊपर ये चल सकती है और मोहल्ले के अंकल के द्वारा बनाया गया ब्रेकर भी ये गाड़ी आराम से पार कर लेती है। आपको उस तरह की तकलीफ नहीं होगी। अब आइए इसके पिछले हिस्से में चलें और रियर में दिखाते हैं आपको क्या कुछ मौजूद है। और आ जाइए, यहाँ पर आपको पीछे एक कनेक्टेड LED टेल लैंप मिलता है। बेसिकली ये कनेक्टेड नहीं है, बट आसान भाषा में आपको कनेक्टेड समझा रहा हूँ। तो ये इल्यूमिनेट हो जाता है और यहाँ पर ये टेल लैंप इल्यूमिनेट हो जाता है। देखेंगे तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन देखेंगे तो कनेक्ट हो भी रहा है। ये बातें दोनों एक ही हैं, बट एक जैसी हैं। बीच में लेक्सस की बैजिंग लगाई है। ऊपर आपको एक वाइपर भी मिलता है, डिफॉगर भी मिलता है और साथ ही साथ उसके ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, विच इज़ नॉर्मल इस कैटेगरी की गाड़ी के अंदर। क्लीन रियर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको रियर में भी वैसी नहीं दिखाई देंगी, बट लुक काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। जो ओवरऑल गाड़ी का एग्रेसिव स्टांस है ना वो यहाँ पर बना रहता है। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में ये गाड़ी 350H NX 350H जो अभी आज हम चला रहे हैं। तो ये तो बात हुई इसके एक्सटीरियर लुक के बारे में कि आखिर NX 350H दिखने में कैसी है और बाहर से कैसी लग रही है। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें बताते जाइएगा। और आपको क्या लगता है कि लेक्सस की जो गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर आपकी क्या पसंदीदा चीज़ है, आपको क्या इसकी खूबी नज़र आती है। खैर ये तो बात हुई बाहर से, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर जाके देखते हैं कि
अंदर से देखने में ये कितनी लग्जूरियस है और कितनी लग्जूरियस नहीं है, या फिर ये स्पोर्टी फील देती है, क्या देती है, आओ चलो अंदर से देखो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लेक्सस NX 350h के इंटीरियर के बारे में। गाड़ी के अंदर हम आ गए हैं। पहले मैं आपको चाबी दिखाया था, गाड़ी के अंदर ही रखी हुई थी। बहुत ही बेसिक चाबी है। आई थिंक लेक्सस को यहाँ पर काम करना चाहिए यार। इतनी बेसिक चाबी देखो, ये गाड़ी डिजर्व नहीं करती। थोड़ा तो इसमें तामझाम डालो, मतलब कुछ तो डालो, मतलब इसके अंदर लाइट ही लगा दो, कलरफुल बना दो, कोई ग्राफिक लगा दो, कुछ तो डालो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अंदर बैठते सबसे पहले आपको ये दिखाई देते 14 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इधर आ जाओ, यहाँ सामने से देखो आप, ये जो स्क्रीन है भाई बहुत बड़ी स्क्रीन लगती है ये। और इसकी अच्छी बात ये ना, थोड़ी ड्राइवर साइड टिल्ट है, तो ड्राइविंग करते टाइम आपको परेशानी नहीं होगी। ये ड्राइवर्स कार है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये शॉफर ड्रिवन नहीं है ये। मतलब आप इसको खुद चलाओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसी तरह से, उसी के हिसाब से लेक्सस ने इसको काफ़ी तक डिज़ाइन भी किया है। तो ये स्क्रीन जो है ये ड्राइवर की तरफ है, और इसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं, नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह, वायरलेस, ये सब मिल जाएगा, रेडियो वगैरह मिल जाते हैं। 14 स्पीकर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, मार्क लेविंसन के। और साउंड क्वालिटी डिसेंट है। मुझे ऐसा लगता है इस गाड़ी के अंदर साउंड क्वालिटी और बेहतर होनी चाहिए। सो एक ये फीडबैक है मेरा। मतलब 14 स्पीकर ज़रूर है, लेकिन कुछ एक चीज़ वहाँ पर मिस होती है। इनफैक्ट सब वूफर भी है इसके अंदर। आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन से ही सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको सीट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मेरे को सिर्फ लेफ्ट वाली फोल्ड करनी है, मैं इधर सेलेक्ट करूँगा, राइट फोल्ड करनी है इधर करूँगा, दोनों करनी है तो ऐसे कर लूँगा। चलिए मैं आपको लेफ्ट सीट फोल्ड करके दिखाता हूँ। मैं सीट सेलेक्ट कर ली, फोल्ड का बटन दबाया और सीट एडजस्टिंग नाउ। आप देखिए सीट अपने आप नीचे जा रही है। और फिर मैं इसको यहीं से बैठे बैठे सीट को सीधा भी कर सकता हूँ, पीछे जाने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। रेज ऑल का बटन दबाया मैंने और ये देखिए सीट ऊपर आ गई। तो ये तो इसका एक फीचर हो गया सीट सिलेक्शन के बारे में। और अब आगे चलते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कुछ मौजूद है। हो गया एडजस्ट, हो गई जी। काफ़ी फास्ट था वैसे सारा प्रोसेस, मानना पड़ेगा भाई साहब इस बात को। ड्राइविंग असिस्ट में आ जाते हैं। बेसिकली जो एडास वाले फीचर होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। लेन डिपार्चर अलर्ट सिस्टम है, पार्किंग असिस्ट सेंसर है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट है, रियर कैमरा डिटेक्शन है। ये सब चीज़ें मैं आपको ड्राइव करते टाइम समझाता चलूँगा क्या क्या चीज़ें। ट्रिप इन्फो में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कितनी ट्रिप की ड्यूरेशन थी, कितनी आपकी एवरेज स्पीड वगैरह थी, ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो यहाँ से भी आपको ये डेटा मिल जाता है। और इसको आप चाहें तो क्लियर डेटा कर देंगे तो यहाँ से डेटा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। और थोड़ा सा अब इसके अगले वाले ऑप्शन के ऊपर चलते, एनर्जी फ्लो। तो बेसिकली इसके अंदर ये पता लगता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। अच्छा मैं आपको बता दूँ, ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। इसके अंदर एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी लगी हुई है, मोटर लगी हुई है। तो जब ज़रूरत पड़ती है गाड़ी को, वो अपने आप ईवी मोड पर शिफ्ट हो जाती है और बाकी टाइम पेट्रोल पर चलती है। ड्राइविंग के टाइम पे इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, फिलहाल आपको इसका प्रोसीजर समझाता हूँ। ये देखिए इधर इस तरह से बैटरी पैक लगाया गया है, यहाँ पीछे मोटर है और चारों टायर्स के अंदर जब जब ज़रूरत पड़ती है मोटर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता रहता है। एनर्जी फ्लो हो गया ये। और इसके बाद ऑल व्हील ड्राइव पर चलेंगे तो इसके अंदर ये आपको पता लगता है कि इसमें कितनी पावर और टॉर्क वगैरह ये सब चीज़ आ रही है। यहाँ पर आपको टायर प्रेशर TPMS का ऑप्शन मिल जाता है। 180 kp यहाँ वाले टायर में हमारे हवा कम है, इसको हम चेक करा लेंगे। तो ये तो हो गया व्हीकल के अंदर कि क्या कुछ मौजूद है व्हीकल्स में। सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको पर्सनल सेटिंग, ब्लूटूथ एंड डिवाइस, जनरल में चल जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी, एनिमेशन कम करना है, स्क्रीन बीप वगैरह, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ साउंड एंड मीडिया में जाएंगे, ऑटोमेटिक साउंड लेवलिंग करने के लिए मिल जाता है, सिस्टम वॉल्यूम वगैरह आप ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। नेविगेशन ड्यूरिंग कॉल, एडेप्टिव वॉल्यूम कंट्रोल, साउंड ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है। आप मीडिया में जाएंगे और ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको अलग से बताऊं। व्हीकल कस्टमाइज़ में जाने का तो यहाँ पर आपको HUD का ऑप्शन मिलता है। हेड अप डिस्प्ले को सेट करना हो, उसको करना हो, बड़ा अच्छा हेड अप डिस्प्ले है इसका जी, कलर्ड में आता है और बहुत ही बढ़िया है। प्रोजेक्शन आती है वहाँ पर और मतलब ऐसे लगेगा कि रोड के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपने मीटर को टाइप 1, टाइप 2 किस तरह का आप मीटर चाहते हैं वो सब चीज़ें इधर से सिलेक्ट हो जाती हैं। मैं आपको एनिमेशन जैसी कर रहा हूँ, देखिए आप एनिमेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये डोर के कंट्रोल्स हैं कि आपको पार्किंग पे क्या कंट्रोल चाहिए और ये सब चीज़ें, बोर्डिंग एग्जिट वगैरह। ये बेसिकली जब आप गाड़ी बोर्ड कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो तो उसके लिए है कि सीट पूरी पीछे हो जाए या स्टीयरिंग टिल्ट हो जाए, वो आपको ऑन ऑफ करना है तो वो सब कर दोगे। ये इसके अंदर हो गया। इन्फो एंड सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पर ये प्राइवेसी लॉक वगैरह है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। और ड्राइवर सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप एक्सीलेटर सेटिंग कर सकते हो, स्पीड सेटिंग कर सकते हो, गाइड मैसेज वगैरह ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपको ड्राइवर सिस्टम में मिल जाएंगी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ब्लूटूथ और डिवाइस वगैरह कनेक्ट हो जाते हैं। बट ठीक है, अब हम इधर से आ जाते हैं इनेबल ऑडियो, इसको ऑडियो कम कर देता हूँ। तो इतनी बड़ी स्क्रीन है, आपको दिखा दिया। अच्छा, एयर कंडीशनिंग भी आपको यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप चाहोगे तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो एयर कंडीशनिंग।
और इसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, सिंक कर दोगे तो दोनों तरफ सेम क्लाइमेट चलेगा। और अगर आप इंडिविजुअल चाहो तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं लेफ्ट वाले का, अगर ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक नॉब सा बनाया और अंदर कलरफुल डिस्प्ले है। आप ये देखिए यहाँ पे मैंने 21.5 कर दिया और यहाँ पर 25 हो रखा है, तो ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल इधर मिल जाता है आपको। और इधर से आपको फैन स्पीड वगैरह भी कम ज़्यादा हो जाएगी। यूआई काफ़ी स्मूथ है, आपको टच रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, वो परेशानी नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं, आप चाहो तो सीट को ठंडा गर्म कर सकते हो। इनफैक्ट स्टीयरिंग जो है वो भी वेंटिलेटेड है यहाँ पे। और ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए चीज़ें हैं, डायरेक्ट ओनली टू ऑक्यूपाइड सीट्स। अगर आप एस फ्लो कर देंगे तो जो ऑक्यूपाइड सीट्स है वहाँ पर एयर कंडीशनिंग आएगी, इको हीट कूल वगैरह ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, नेविगेशन भी है और नेविगेशन होना भी चाहिए, मतलब वही बात है, लग्जरी कार क्यों नहीं होना चाहिए। और ये काफ़ी स्मूथ है, आप ये देखो स्क्रीन में यूँ लेके घुमा दूँ पूरी तब भी स्मूथनेस बनी रहती है। तो मोटे मोटे तौर पर कुछ ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, बाकी तो इसके अंदर जितना आप घुसते जाएं उतना कम होता है। यहाँ पे आप देखो तो थोड़ा सटल तरीके से फैब्रिक का काम किया है और लेक्सस हैंड क्राफ्टेड होती है और वो चीज़ें आपको इसके अंदर महसूस होगी। तो ब्लैक के साथ एक अच्छा बेज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया। एसी वेंट की जैसी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक व्यू का बटन दिखता है, दिख रहा है आपको यहाँ पर। अब जैसे इसको दबाएंगे आपको अपनी गाड़ी के आसपास का इलाका दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी गाड़ी खड़ी कहाँ है। इसके बाद आपको अपने गाड़ी के आसपास का इलाका दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी गाड़ी खड़ी क्या है। आप ये देखिए 360 में पूरा का पूरा इलाका दिख रहा है जैसे हमारी गाड़ी खड़ी है। अगर मैं इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं गाड़ी के आसपास क्या है क्या नहीं है, बैठे बैठे आपको सारी जानकारी मिल जाती है। इसका जो रियर व्यू कैमरा है वही बहुत अच्छा है। मैं आपको गाड़ी भाई स्टार्ट करके अब ये देखिए गाड़ी ये ट्रांसपेरेंट होगी पूरी की पूरी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो नीचे कुछ नहीं दिखाई देगा गाड़ी के। मैं चाहूँ तो गाड़ी ला भी सकता हूँ तो ये आपको बताता है आगे कितनी जगह है, सारी चीज़ें। बहुत ही बढ़िया कैमरा है, मतलब उसके अंदर आपको किसी भी तरह की शिकायत होगी नहीं। ये देखिए पूरी गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है और ट्रांसपेरेंट है, मतलब इंडिया में गड्ढे होते हैं सड़कों के अंदर तो आपको गड्ढा दिखाई दे जाएगा, गायब होगी गाड़ी, या पूरी सिर्फ रोड ही रोड दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है मेरे को इस गाड़ी का, मज़ा आता है इसको करने में। मतलब कैमरे में देख के गाड़ी चला सकते हो, तो नहीं चलानी चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात हो गई इसके रियर व्यू कैमरा के बारे में। अब देखिए मैं रिवर्स भी कर रहा हूँ, वापस हम लोग पीछे गाड़ी को लेके जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी हमने खड़ी करी थी। तो यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है कि भैया रोड के नीचे क्या है। लाजवाब टेक्नोलॉजी की, आपको 360 तो दिया ही दिया, साथ में एक्सरे भी दे दिया। अगर इसका प्रिंट आउट निकल जाता तो गाड़ी की तो एक्सरे रिपोर्ट निकल जाती है ना। सही बात कह रहा हूँ मैं, मैं चलिए जी बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बात काफ़ी लंबी होनी है यहाँ पर आज। अब यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिसेंट सा दिखने वाला सेंटर कंसोल मिलता है। इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी बहुत आप टूल स्लिप वगैरह रख सकते हो। इधर सी टाइप का चार्जिंग सॉकेट है और यहाँ पर ए टाइप USB पोर्ट दिया गया है। इधर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है और इसके नीचे है खुफिया स्टोरेज। देखो आपको लगेगा ना वायरलेस चार्जिंग पैड के नीचे क्या हो सकता है, लेक्सस ने यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड के नीचे स्टोरेज दी है। और इधर जो है यहाँ पर लाइटर वगैरह लगाने की जगह है, जो कि नहीं लगाना चाहिए बिकॉज स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इधर आपको कप होल्डर मिल जाते हैं और यहाँ पे ये बड़ा छोटा सा डिसेंट सा गियर नॉब लगाया हुआ है। आप जैसे इसको राइट करके आप इसको न्यूट्रल कर सकते हैं या ड्राइव पे ले जा सकते हैं। ये न्यूट्रल हो गया और बटन दबाएंगे तो पार्किंग हो जाएगा। और इधर से ही नीचे करोगे तो आपको ये स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी शिफ्ट हो जाती है, वो ड्राइव के टाइम पे पता लगेगा। ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, ऑब्वियसली होना चाहिए। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ यहाँ से हो जाता है इसका, और इधर से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। साथ में EV मोड यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। जो पूरा कंसोल है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा हल्की सी पियानो फिनिश है, बेज का काम है, फैब्रिक वगैरह अच्छा लगाया हुआ है। आर्मरेस्ट का जो साइज़ है वो बढ़िया साइज़ है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। कि अंदर स्पेसिंग की बात करूँ तो आपको अच्छी स्टोरेज आर्मरेस्ट के अंदर भी मिल जाती है, अंदर वेलवेट लगा हुआ है। तो ये तो बात हुई इसके सेंटर कंसोल के बारे में। अब आइए स्टीयरिंग की तरफ चल लेते हैं, फटाफट यहाँ पे बात करते हैं। स्टीयरिंग जो है बहुत ही सिंपल प्लेन है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स कार इंस्टिंक्ट देने की कोशिश करी है। ओल्ड स्कूल स्टीयरिंग ये आपको ज़रूर लगेगा। बीच में लेक्सस की बैजिंग है और ये जो पूरा पैड है ये बड़ा ही सही होता है क्योंकि ये HUD के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों ही पैड्स। और आप यहाँ से सारी चीज़ें टॉगल करेंगे HUD में हो जाएंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन करते हो, इधर से मोड्स चेंज हो जाते हैं, फ़ोन पिक करना वगैरह, और इधर से पेज स्विच होते हैं। राइट साइड में अगर आप आएंगे तो राइट साइड में इधर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन की असिस्ट के लिए ऑप्शन यहाँ से दिया गया है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कंट्रोल HUD से कैसे कनेक्टेड है। जैसे ही मैंने राइट साइड वाले पे टॉगल करना शुरू किया तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आने शुरू हो गए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या ड्राइविंग असिस्ट मोड में जाना चाहता हूँ, किस में जाना चाहता हूँ। अगर मेरे को क्रूज़ कंट्रोल भी सेट करना है
तो ये बेसिकली एक टच पैड की तरह काम करना शुरू कर जाता है। तो मैं यहाँ पे जाके मैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन कर सकता हूँ और लेन कीप असिस्ट वगैरह ये सब चीज़ें ऑन कर सकता हूँ। वहीं पर अगर मैं लेफ़्ट हैंड वाले पे जाऊँगा तो यहाँ पर जैसे आपको फ़ोन का ऑप्शन आ रहा है, मैं नीचे पेज पर गया, मैंने यहाँ से मोड टॉगल किया और यहाँ से मैं ऑडियो मोड्स वगैरह ये सब चीज़ें चेंज कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर आती रहती हैं, मतलब विंडशील्ड पर आती रहती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ रोड के ऊपर हो रहा है। डोर हैंडल जो है इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग है खोलने के लिए। आपको इसको ये आपने बटन दबाया, अभी अनलॉक हो गया और ये ऐसे खुल गया। नहीं तो आप इसको यूं भी खोल सकते हो, आपने यूं दबाया खुल गया, 2 बार दबाया और डोर ओपन। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मेमोरी सीट फंक्शन आपको यहाँ मिल जाता है, विच इज़ नॉट अ बिग डील। चलिए सेकंड रो में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। आओ चलो चलें। तो अब सेकंड रो में आ गए हैं और मैं जो बैठा हूँ, मैं ड्राइविंग सीट को मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया है 5 फीट 9 इंच पे, और बहुत ही बढ़िया नी रूम, बढ़िया लेग रूम, बढ़िया थाई सपोर्ट, काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आती, हेडरूम भी अच्छा है, शोल्डर्स को भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप लंबी दूरी पर भी जा रहे हो तो ऐसी परेशानी नहीं आएगी। बट मैं फिर भी कहूँगा कि ड्राइविंग सीट बहुत ज़्यादा बेटर है। बट सेकंड रो में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। छोटा हम्प है यहाँ पर, बीच में हम्प ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा ऊंचा हम्प नहीं है। और इधर आपको ये एक आर्म रेस्ट मिल जाता है, सीट पॉकेट्स हैं, पीछे 2 AC वेंट लगाए गए हैं। अगर ये भी पीछे का भी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता होता तो और बढ़िया होता, बट यहाँ पर आपको वो नहीं दिया इन्होंने कि आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल कर लो। बस पीछे 2 AC वेंट है और उनको आप खोल बंद कर सकते हो। नीचे 2 C टाइप के चार्जिंग पोर्ट है और एक 12 वोल्ट का सॉकेट पीछे वाली रो में भी दिया हुआ है, मोटे मोटे तौर पर ये। और पैनोरामिक सनरूफ है, डबल पेन में है, ठीक ठाक साइज़ है इसका, उसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं आती है। इधर हैंडल बार है, इधर सूट वगैरह टंगाना हो तो वो सब आप टंगा लो, और यहाँ पर पीछे आपको रीडिंग लैम्प्स मिल जाते हैं। तो सेकंड रो के बारे में बात हो गई। अब 1-2 चीज़ें और हैं वो बता के फिर आपको ड्राइव कर लेते हैं। चलिए चले। बूट स्पेस के बारे में बात करें, 520 लीटर की बूट स्पेस आती है और ये आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है और सेंसर से भी ओपन हो जाती है। अब मैं इसके पास खड़ा था इसलिए गेट नहीं ओपन हुआ। अब आप ये देखिए, ये मैं पैर लगाया, मैं जैसे ही दूर होऊंगा तभी ओपन होगा। अगर मैं इसके पास जाऊंगा ना तो ये बूट ओपन नहीं होगा। सेम विद क्लोजिंग। अब ये देख लो आप, पहले 520 लीटर की स्पेस, अच्छी खासी स्पेस है, आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, वो कोई बात नहीं है। अब मैंने नीचे लगाया पैर और ये बंद नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन मैं पैर अगर हट जाऊंगा तो बंद होगा। जैसे हटा वैसे ही क्लोज हो गया। अगर मैं इसके नीचे रहूँगा तो नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छी सेफ्टी वाली चीज़ है। और ड्राइव पर जाने से पहले हमने सोचा कि हेडलैम्प साफ़ कर लेते हैं। हेडलैम्प वॉशर भी इसके अंदर आते हैं। लाइट उसके लिए आपको ऑन रखनी है, उसके बाद आप विंडशील्ड साफ़ करने के लिए जैसे ही ऑन करेंगे, अब ये देखिए पानी निकल कर बाहर आया। तो अब बारी है लेक्सस NX 350H को चलाने की और ये कैसी है चलने में ये बताने की। अभी आपको पीछे से एक अलार्म सुनाई दे रहा होगा ना, ये आप ये सोच रहे होंगे यार मैंने सीट बेल्ट लगा रखी है, अलार्म कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली इसमें 5 सीट्स पे सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे अगर आप तो अलार्म बजेगा। और ये पीछे मतलब उसका लोड सेंसर लगा हुआ है, तो हमारे कैमरा पर्सन पीछे बैठे हैं, उनकी वजह से अलार्म बज रहा है। भाई साहब बेल्ट लगा लीजिए, रियर सीट पर भी ज़रूरी होती है। तो ज़रा इनको सीट बेल्ट देखिए, लग गई सीट बेल्ट और अब ये अलार्म बंद हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइव इंप्रेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। 2500 सीसी का इंजन है, 2500 सीसी का इंजन लगा हुआ है इसके अंदर 4 सिलेंडर का, और ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में पावर की बात करें तो अगर सिर्फ इंजन के पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 187 bhp की पावर मिलती है, लेकिन ये मोटर के साथ मिलकर 240 bhp की पावर देता है। टॉर्क के बारे में बात करें तो 239 यानी कि मोटा मोटा 240 Nm का ही टॉर्क भी मिलता है, उतनी ही पावर भी मिलती है जब कंबाइन हो जाती है हाइब्रिड सिस्टम के साथ। लेक्सस की गाड़ियों का यही फायदा होता है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको मिलता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब क्या है कि भैया एक बैटरी पैक लगा हुआ है और वो गाड़ी के अंदर 3-4 किलोमीटर की रेंज वो भी देता है, और जब आपकी गाड़ी चलती है तो वो अपने आप चार्ज होता रहता है, आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं। हालांकि जो बाहर मॉडल्स आते हैं उसमें एक प्लग इन हाइब्रिड वाला सिस्टम भी आता है कि प्लग करके भी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा रेंज उसके अंदर मिल जाती है। इसको 2014 के आसपास पहली बार भारत में लॉन्च किया गया था। इसका दूसरा जनरेशन है, अपडेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। देखिए सबसे पहले गाड़ी अंदर बहुत साइलेंट है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट। इसके 3 वेरिएंट आते हैं, टॉप ऑफ द लाइन हम लोग चला रहे हैं F स्पोर्ट, और अंदर आपको बिल्कुल नॉइज़ ही नहीं आएगी। लेकिन जब आप इसका पेडल पंप करेंगे ना तो इतना बढ़िया एक वो स्पोर्ट्स कार वाला साउंड आता है, मैं सुनाऊँ तो जो एग्जॉस्ट नोट है ना,
ये बहुत प्यारा एग्जॉस्ट नोट है इसका, मतलब लाजवाब। वो एड्रेनाल रश आ जाता है अंदर, वो वाली फीलिंग काफ़ी अच्छी है। तो पिकअप टॉर्क वगैरह सब कुछ बढ़िया, कोई उसके अंदर आपको शिकायत यहाँ पर नहीं मिलेगी। इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो माइलेज भी आपको 16-17 की दे देती है, मतलब सोचो लग्जरी कार और 16-17 की माइलेज आपको ये दे रही हो। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में बात करूँ, बहुत स्मूथ स्टीयरिंग है। गाड़ी बड़ी है, एसयूवी है, उसके बावजूद भी स्टीयरिंग जो है वो आपको ये सब चीज़ें महसूस नहीं कराने देता है। बहुत इजीली आप इसको कट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि अगर आप खुद चला रहे हो तो वो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं आएगी। इसके अंदर अच्छा ये ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, लेन की असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह, इन सब का मैं आपको फंडा भी समझाता हूँ। लेन मार्किंग हो रखी है, मैंने लेन की असिस्ट ऑन कर दिया है। अभी देखिए स्टीयरिंग में अगर छोड़ भी दूँ, छोड़ना नहीं चाहिए, मैं आपको टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, गाड़ी लेन से बाहर नहीं जाएगी। ये देखिए मैंने करा स्टीयरिंग, फिर इसको अंदर ले आया, तो ये आपको ये सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। और इसके अलावा अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है। अब जैसे मैंने इसकी स्पीड को 45 पे सेट कर दिया, गाड़ी अपने आप ही 45 की स्पीड मेंटेन करेगी आगे वाली गाड़ी के साथ। मेरे को एक्सीलेटर भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, पेडल भी दबाने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है, ये सारी चीज़ें ना यहाँ सामने मेरे को HUD पर दिखाई दे रही है, यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। और एक कलरफुल डिस्प्ले है तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है यहाँ पर। तो ये एक चीज़ हो गई। और भी इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट की भी आपको वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप मिरर में देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग्स मिल जाएंगी। गाड़ी जब आप रियर करते हैं तो रियर कोलिजन वार्निंग वगैरह भी आती है, अगर साइड से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो। मैं आपको इसका भी डेमो दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए हमने को गाड़ी थोड़ी सी साइड में लगानी पड़ेगी और किसी ट्रैफिक का आने का वेट करते हैं हम लोग। ये देखो गाड़ी यहाँ लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये काम करता है एक्चुअली में। अब देखिए जैसे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो ये बता रहा है कि वहाँ से गाड़ी आ रही है, मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो ये बताएगा कि उस साइड से गाड़ी आ रही है। तो इस तरह से वार्निंग आती है, अगर कोई राइट से आ रहा है कोई लेफ्ट से आ रहा है तो ये सारी भी वार्निंग आती है, और ये फ्रंट के लिए भी वार्निंग आती है। ओवरऑल बहुत ड्राइव बहुत कंफर्ट है, सस्पेंशन बहुत ही लाजवाब है, मतलब आपको थकान महसूस नहीं होती, बॉडी रोल वगैरह महसूस नहीं होगा इसके अंदर। और थोड़े बहुत जग तो आपको पता भी नहीं है, गाड़ी एकदम मक्खन मलाई की तरह निकल जाती है वहाँ से, वो कोई परेशानी नहीं होगी। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और बस जितना कहा जाए उतना कम है। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मर्सिडीज़, BM जैसे ब्रांड्स हैं, उनके साथ लेक्सस इंडिया में अपनी जगह बना रहा है और अच्छी पकड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कीमतों के बारे में बात करें तो 67 लाख से स्टार्ट होती है, 74 लाख एक्स शोरूम तक NX 350H जाती है। इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा, और वाकई में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक दमदार गाड़ी चला रहे हैं। वो जो सड़क पे चलने का एक रौला होता है ना, वो रौला आपको इसके अंदर ज़रूर महसूस होगा। बहुत ही कमांडिंग पोजीशन है, कोई ब्लाइंड स्पॉट कहीं क्रिएट नहीं होता है। आप देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने A पिलर पे भी पूरा आगे तक ग्लास दिया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा विजन आता है, और ये जो ग्लास है ऐसे थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप फीलिंग भी देता है। तो ओवरऑल इम्प्रेशन गाड़ी का लाजवाब। अगर आपके पास इतने पैसे हों, जैसे 70-80 लाख रुपए, और आप चाहते हो कि यार मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको मैं ज़्यादा लंबी दूरियों तक ले जाऊं, ज़्यादा चलाऊं, क्योंकि लेक्सस के इंजन जो होते हैं वो लाखों में चलते हैं, मतलब लाखों में, फुल पैसा वसूल करना है, तो आई थिंक दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर यू। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है NX 350H के बारे में? आपको इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस कैसी लगी, इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा? ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइएगा। और जब भी मौका मिले तो एक बारी लेक्सस की सवारी ज़रूर करिएगा, इसका फील थोड़ा अलग होता है ना, मज़ा ही आ जाता है। तो ठीक है, कमेंट करो आगे, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।